हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अरोनिस एडोबी लिमिटेड की। और इसकी राइट इशू बेसिकली ओपन हो रखी है। कलिंद राइट इशू अगर आप यहाँ पे कहें, कलिंद लिमिटेड इनका नाम है। और यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे इस कंपनी का राइट इशू है जो यहाँ पे एक तरह से 9 फरवरी को ओपन हुआ है। और यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं इस वीडियो में। यहाँ पे आज स्टॉक में गिरावट आपको जरूर देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे आपको राइट इशू अप्लाई करनी है या नहीं करनी है, राइट इशू अप्लाई करनी है तो कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। किनको यहाँ पे राइट इशू मिला होगा, किनको नहीं मिला होगा। यहाँ पे अगर राइट इशू अप्लाई नहीं करना है तो आप इसको कैसे सेल करेंगे, कैसे अगर आपको एक्स्ट्रा राइट इशू अप्लाई करने के लिए आपको एक एडिशनल आरई शेयर चाहिए तो कैसे आप बाय करेंगे, सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर कि यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान दें। और यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जरूर चलिएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो डिटेल्स में जो आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट दिया गया 30 जनवरी। 30 जनवरी इस कंपनी के जो राइट इशू मिलने का जो था वो रिकॉर्ड डेट था। यानी मतलब इस डेट से जो पहले बाय किए हैं, 30 जनवरी से जो लोग पहले बाय किया और उनका रिकॉर्ड डेट में नाम आ रहा है, यानी 30 जनवरी के डेट में नाम आ रहा है, उनको यहाँ पे आरई शेयर दिया गया होगा। मतलब अगर आप देखें, अब अगर बात करें जो 1 साल पहले से बाय कर किए हों लेकिन उन्होंने सेल कर दिया तो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग होल्ड किए हुए, यहाँ पे एक कंडीशन और कि जो लोग यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं अब तक, उन्हीं को मिला होगा आरई शेयर। यहाँ पे रेशियो अगर आप देखें तो 139 रेशियो 100 का है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे रेशियो बहुत अच्छा है एक तरह से देखें तो। और ओपन डेट की अगर हम बात करें तो 9 फरवरी यहाँ पे ओपन हुआ है, 9 फरवरी 2026 को, और क्लोज हो जाएगा 16 फरवरी को। तो इसका राइट इशू क्लोज भी हो जाएगा 16 फरवरी। 120 करोड़ का यहाँ पे राइट इशू आया है। अमाउंट वाइज अगर हम बात करें तो इशू प्राइस जो रखा गया है 17 रुपये पर शेयर। अगर अभी के प्राइस की अगर हम बात करें तो अभी की जो प्राइस आपको 96 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा है, एक तरह से प्राइस काफ़ी ऊपर है और आपको शेयर प्राइस काफ़ी नीचे मिल रहा है। तो यानी आपको यहाँ पे एक तरह से मुनाफा देखने को मिल रहा है कि 17 रुपये पर शेयर के हिसाब से ही आपको शेयर बाय करना है आरई शेयर को। इसका फेस वैल्यू फिलहाल आपको जो देखने को मिल रहा है 10 रुपया। यहाँ पे रिकॉर्ड डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटाइटलमेंट्स अगर आप देखें तो 2 फरवरी का आपको देखने को मिल चुका है, 9 फरवरी को राइट इशू ओपन हो चुकी है ऑलरेडी, और 11 फरवरी तक आपके पास जो टाइम है आरई शेयर को सेल करने की तिथि। जो लोग राइट इशू बेसिकली देखिए, आपको जब आरई शेयर मिलता है, आरई शेयर जब आपको मिलता है तो आप इसका क्या कर सकते हैं, आपको सीधा 2 काम तो आप कर सकते हैं। इसका सेल कर सकते हैं और इसको बाय भी कर सकते हैं, और इसका एक तरह से राइट इशू अप्लाई भी करते हैं, आरई अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो जो लोग यहाँ पे राइट इशू अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं इस स्टॉक के अंदर, उसकी ट्रेडिंग की जो तिथि है 11 फरवरी तक का है। यानी आरई शेयर को अगर आप सेल करोगे तो सेल हो जाएगा 11 फरवरी तक। उसके बाद अगर आप सेल करने की कोशिश करोगे तो आरई शेयर सेल नहीं होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इस कंपनी की जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो रखी है और 11 फरवरी तक इसका डेट है। यहाँ पे ऑफर क्लोज हो जाएगा, यानी मतलब 11 फरवरी के बाद आप राइट इशू अप्लाई कर पाएंगे। हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं इसमें। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे बताता हूँ कि राइट इशू कैसे अप्लाई करना है। तो राइट इशू अप्लाई करने के लिए प्रोसीजर होता है अलग अलग। जो हम बात करें ऑफलाइन प्रोसीजर और ऑनलाइन प्रोसीजर, तो ऑनलाइन में क्या होता है यहाँ पे उस पर बात करेंगे, ऑफलाइन में क्या होता है उस पर बात करेंगे। तो ऑफलाइन में सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास ईमेल के जरिए कंपनी फॉर्म भेजी होगी, इस टाइप का होना चाहिए फॉर्म जो यहाँ पे होनी चाहिए अवेलेबल। आई थिंक यहाँ पे मेरे को देखने को नहीं मिले, वेबसाइट पे विजिट
करके हम यहाँ से भी फॉर्म निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे कंपनी एक तरह से अगर आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे कंपनी आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे फॉर्म नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट ऑफ आईपीओ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे, राइट इशू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप एप्लीकेशन प्लेन फॉर्मेट पे भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद कंपनी यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशंस फॉर्म देखने को मिल जाता है। इस फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे। सिंपली आपको इस तरह के कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, फॉर्म जो ऑफलाइन में यूज होता है। यहाँ पे अगर आप चले, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करना होता है और फिल करने के बाद आपको नियरेस्ट सिंडिकेट बैंक में जाके आपको सबमिट करना होता है विद द अमाउंट। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उतने अमाउंट आपको सबमिट करना होता है और आपको ये स्लिप आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कि आपको इस तरीके से करना है ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में प्रोसीजर में क्या होता है दोस्तों, ऑनलाइन में बेसिकली यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं। दो प्रोसेस में अगर हम बात करें, एक आरटीए जिसको हम रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट बोलते हैं, एक एएसबीए नेट बैंकिंग होता है। तो एएसबीए नेट बैंकिंग में क्या होता है और आरटीए में क्या होता है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्मेट प्लेन पेपर। तो यहाँ पे सिंपली कंपनी सेलेक्ट किया, यहाँ पे डीमेट अकाउंट डालना है, ये सबमिट करके आगे आप प्रोसीड करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये आरटीए के ज़रिए आपको पूरी डिटेल्स आगे फिर फिल करने के लिए आएगा, जो आप अपना डिटेल्स भरेंगे और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। अगर एएसबीए में आप अप्लाई करना चाहते हैं, एएसबीए नेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं, तो एएसबीए नेट बैंकिंग में ये सारी बैंक है, जो बैंक का लिस्ट आप चेक करिएगा। यहाँ पे इतनी सारे बैंक है जो एएसबीए नेट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। तो सिंपली अगर मैं किसी भी बैंक की वेबसाइट पे विजिट करूँ तो वहाँ पे आपको सिंपली रिटेल लॉगिन आप कर सकते हैं। रिटेल लॉगिन वाला जो होता है आपका, जो लॉगिन नेट बैंकिंग लॉगिन होता है, उसमें आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है इन्वेस्टमेंट सेक्शन। मोस्ट ऑफ द बैंक में इन्वेस्ट रहता है या इन्वेस्टमेंट रहता है, या आपको एक तरह से अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे एएसबीए लिखा हुआ रहेगा, तो एएसबीए सेक्शन पे भी जा सकते हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे सेक्शंस रहता है उसी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। उस पर क्लिक करके आप राइट इशू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी डिटेल्स भर के जो भी अमाउंट होता है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आप आरई शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो वहाँ पे डालना होता है और उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। वो अमाउंट आपका ब्लॉक्ड हो जाता है और फिर आप पूरी जो डिटेल्स होती है, जैसे कि डीमेट अकाउंट डिटेल्स आपको डालनी होती है, तो सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको सबमिट करना होता है। फाइनल जब सबमिट कर दोगे तो वो आपका राइट इशू अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारे 3-4 प्रोसेस हैं ऑफलाइन, आरटीए ऑप्शंस, एएसबीए नेट बैंकिंग। तो इन सारे प्रोसेस को यूज करके आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसको पूरी डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं पूरे डिटेल्स में और भी डिटेल्स में इसका इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।